दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर ही बनाया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की तरह ही राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि उसे परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से दो बातें भिन्न हैं। दोस्तों, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, इन बातों को भिन्नताओं को रखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां नहीं थे। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है न केवल संसद बल्कि सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लेंगे। परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है, उन्हें मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है, वह भी अकाल्पनिक समय के लिए। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु निम्नलिखित अर्हता होती है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहित हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। दोस्तों, इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होना आवश्यक है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जा सकती है। बात की जाए तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की पदावधि ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि के किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता भी नहीं। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के कार्य बताते हैं। वह राज्यसभा का पदेव सभापति होता है और उसी के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति होती हैं। वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी C10 यानी अमेरिका के उच्च सदन की तरह सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है। इस अवधि के दौरान नया राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमार, अन्य किसी कारण से अपने कार्य में असमर्थ है तो राष्ट्रपति पुनः कार्य करने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब बात करते हैं भारत एवं अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर ही आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल शेष अवधि तक उसके पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पूर्व के राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उसके पद पर नहीं रहता। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक नए राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें।